खुद को सीजफायर का सरपंच मानने वाले डोनाल्ड ट्रंप को आज एक और नाकामी का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ट्रंप लगातार कह रहे थे कि वो गाजा में हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम कराएंगे, लेकिन आज ट्रंप ने खुद कबूल लिया गाजा में सीजफायर नहीं हो सकता। हमास को मरने का शौक है। ट्रंप की जुबान से निकले ये शब्द गाजा में युद्ध के भीषण होने का पहला संकेत थे। गाजा को लेकर ट्रंप ने एक और बड़ा ऐलान किया। यह ऐलान भी आपको गौर से देखना चाहिए, क्योंकि इस घोषणा से ट्रंप ने इजराइल को बड़ा संदेश दिया है। ट्रंप सरकार ने गाजा में इजराइल को सैन्य कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप अब गाजा में हमास का नियंत्रण पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। गाजा युद्ध को लेकर ट्रंप ने जिन सलाहकारों को नियुक्त किया था, उन्हें भी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है और बताया जा रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस से यह घोषणा की गई है। ट्रंप से मिली यह अनुमति इजराइल के लिए एक कूटनीतिक संजीवनी बूटी है, क्योंकि अमेरिका के फैसले को पश्चिमी देशों को स्वीकार करना ही पड़ेगा और इस मौके का फायदा उठाकर गाजा में इजरायली फौज अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ा सकती है। तो दूसरी तरफ दुनिया की नजर हमास पर भी टिक गई है, क्योंकि अमेरिका की घोषणा से हमास बैकफुट पर चला गया। ट्रंप के ऐलान के बाद हमास के पास क्या विकल्प रह गए हैं, यह आपको भी बेहद गौर से देखना चाहिए। हमास के पास पहला विकल्प है कि वो बड़े इजरायली हमले का सामना करे, लेकिन ऐसा करने का सीधा मतलब यह होगा कि हमास का पूरा वजूद खतरे में पड़ जाएगा। हमास के पास दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि वो बिना शर्त इजरायली बंधकों को रिहा कर दे, लेकिन ऐसा करने से हमास के पास गाजा में बातचीत के लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह जाएगा। और तीसरा विकल्प यह है कि हमास के आतंकी सरेंडर करें और उनके कमांडर गाजा छोड़ दें। ऐसा होने पर गाजा से हमास का प्रभाव लंबे वक्त के लिए खत्म हो जाएगा। हमास कौन सा रास्ता चुनेगा, इसको लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमास के इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जब यह आतंकी संगठन वादों से मुकर गया था। और इसी वजह से ट्रंप ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें हमास के पास कोई विकल्प ना रहे और खुद को बचाने के लिए हमास को ऐसे कदम उठाने पड़े जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की हो। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप का ऐलान नेतन्याहू के लिए लाइफलाइन साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, यह समझने के लिए आपको नेतन्याहू की वर्तमान राजनीतिक स्थिति देखनी और समझनी चाहिए। गाजा युद्ध लंबा खिंचने की वजह से अब इजरायली जनता के बीच नेतन्याहू के लिए समर्थन कम हो रहा है। पिछले 2 महीनों के अंदर इजराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों की तादाद बढ़ गई है। सेना में भर्ती का जो बिल नेतन्याहू सरकार लाई थी, उसके विरोध में इजराइल की एक दक्षिणपंथी पार्टी ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, जिसकी वजह से नेतन्याहू सरकार अल्पमत में आ गई है। नेतन्याहू सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हथियारों की कमी भी है। गाजा से लेकर लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ और फिर ईरान के साथ बड़े टकराव के चलते इजराइल के सैन्य संसाधन तेजी से खर्च हुए हैं। ऐसे में नेतन्याहू उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप की अनुमति के साथ ही साथ उन्हें अमेरिका से हथियारों की खेप भी मिलेगी, ताकि गाजा को लेकर ट्रंप का दावा सच साबित किया जा सके। गाजा में सीजफायर ना हो पाने से ट्रंप कितने निराश है, इसका एक और सबूत सामने आया है। कुछ दिनों पहले फ्रांस ने ऐलान किया था कि वो गाजा को मान्यता देगा, ताकि गाजा में पैदा हुए मानवीय संकट से निपटा जा सके। आज ट्रंप ने सीधे नाम लेकर फ्रांस के लिए भी चेतावनी जारी कर दी। ट्रंप की जुबान से निकले सख्त अल्फाज बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि सीजफायर ना हो पाने की खींच अब ट्रंप गाजा की बर्बादी से निकालेंगे। इजराइल को बड़े हमले करने के मौके दिए जाएंगे और हमास के आतंक पर पूर्ण विराम लगाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।